चले पहुँचाए वे को प्रीति के अधीन, आप बिन जल मीन जैसे ऐसे फिरी आए हैं। देखी नहीं बात गात सूखे पट भीजे, ये लिए पहचानी आनी पग लपट आए हैं। दही लेके छाप पाप जगत के दूर करो, डरो कहूँ और कही सीता समझ आए हैं। छठेई मिलान बन में पठान भेंट, भई लई छीनी तिया कियो चैन प्रभु धाये हैं। पीपा जी द्वारा हिंसक सिंह को अहिंसक वैश्य बनाना। श्री पीपा ने श्री सीता सचिन से कहा, देखो यहाँ कैसे कैसे संकट आते हैं, अतः अच्छा हो कि अब भी तुम घर को चले जाओ। श्री सीता सचिन ने उत्तर दिया, भगवान हरि ही भय को हरने वाले हैं, रक्षक है वही रक्षा करेंगे। इसके उपरांत दोनों उसी मार्ग चले जिसमें एक सिंह रहता था, जो बहुतों को मारकर खा चुका था, परंतु इनके दर्शन से उसका अंतःकरण पवित्र हो गया। वह विनीत भाव से इनके निकट बैठ गया। तब इन्होंने उसे शिष्य करके समझाया कि अब तुम वैष्णव हो गए, अतः किसी की हिंसा न करना। इसके बाद वे दूसरे गांव में पहुंचे। वहां आपने शेषशाही भगवान के दर्शन किए और दुकानदार के न देने पर सूखे बांसों को हरा करके एक हरा बांस भगवान को अर्पण किया। वहां से चलकर आप परम प्रेमी भक्त श्री चीधर जी के यहाँ पहुंचे। श्री प्रियादास जी ने श्री पीपा जी द्वारा सिंह को वैष्णव बना लेने की इस घटना का वर्णन इस प्रकार किया है। अबू लगी जावो घर कैसे कैसे आवे, डर बोली हरि जानिए न भाव पे न आयो है। ले तो हो परीक्षा में तो जानो तेरो शिक्षा, एपे सुनी दृढ़ बात कान अति सुख पायो है। चले मग दूसरे सुता में एक सिंह रहे, आयो वास ले शिष्य कियो समुझायो है। आए और गांव शेष साई प्रभु नाव रहे, करे बांस हरे ढेरे चीधर सुहायो है। श्री चीधर दंपति की संत निष्ठा। भक्त चीधर जी और उनकी धर्मपत्नी ने देखा कि परम भागवत श्री पीपा जी अपनी स्त्री समेत पधारे हैं तो परम प्रसन्न हुए, परंतु घर में खाने पीने का कुछ भी सामान नहीं था, क्योंकि इनकी वृत्ति अत्यंत अपरिग्रही थी। श्री चीधर जी की स्त्री ने अपना एकमात्र वस्त्र दे दिया। श्री चीधर जी उसे बेचकर सीधा सामान ले आए और श्री पीपा जी के सामने रखकर बोले, महाराज रसोई कीजिए और भगवान का भोग लगाइए। वस्त्र बिक जाने के कारण भगतिन का शरीर नग्न हो गया था, अतः श्री चीधर ने उन्हें कोठरी में छिपा दिया। श्री सीता सहचरी जी ने रसोई तैयार कर दी, भगवान का भोग लग गया। श्री पीपा जी ने श्री चीधर भक्त से कहा, भक्तिन को बुला लाइए, आप और हम सब एक साथ ही बैठकर प्रसाद पाएंगे। श्री चीधर जी ने कहा, आप लोग प्रसाद पाएं, उसे सीत प्रसाद प्रिय है, वह बाद में पा लेगी। तब श्री पीपा जी ने सीता सहचरी से कहा, तुम भीतर जाकर उन्हें बुला लाओ और उन्हें साथ ही प्रसाद पकाओ। तो भीतर गई तो उन्हें जाकर देखा कि वह नग्न बैठी है। सीता सहचरी जी ने जब भक्तिन को नग्न देखा तो पूछा, कहिए क्या बात है, आपका शरीर उघारा क्यों है। तब श्री चीधर जी की स्त्री ने कहा, हम लोगों को संत सेवा हृदय से अत्यंत प्रिय लगती है, अतः हमारा समय इसी प्रकार बीतता है। जब संत भगवान पधारते हैं तब उनका दर्शन सत्संग एवं स्वागत करके हमें अपार सुख होता है। उस परमानंद के सामने यह नश्वर शरीर ढका है अथवा उघरा है अथवा उघारा है, इसकी क्या चर्चा की जाए। सीता सहचरी ने जब ये बातें सुनी तो सब रहस्य उनकी समझ में आ गया। उसके उपरांत सीता सहचरी जी ने अपनी धोती में से आधी फाड़कर उन्हें दिया, उसे उन्होंने पहन लिया। तब उनका हाथ पकड़कर उन्हें घर से वहां लेवा लाई। सबों ने एक साथ बैठकर प्रसाद पाया। संत सेवा के प्रति निष्ठा की इस अनोखी घटना को सीता सहचरी ने बाद में शयन करते समय पीपा जी को सुनाया। श्री चीधर जी एवं उनकी पत्नी की इस अद्भुत संत सेवा का वर्णन श्री प्रियादास जी ने इस प्रकार किया है। दो तिया पति देखे
आए भागवत एपे घर की कुगति रति सांची ले दिखाई है। लहंगा उतारी बेची दियो ताको सीधो लियो करो अजू पाक बधु कोठी में दुराई है। करी ले रसोई सोई भोग लगी बैठे बैठे कहो आवो मिली दोई कही पाछे सीथ भाई है। वाहू को बुलावो ल्यावो आनी के जिमावो तब सीता गई और जाई नगन लखाई है। पूछे कहो बात एक उघारे क्यों है गात कही ऐसे ही बिहात साधु सेवा मन भाई है। आवे जब संत सुख होत है अनंत तन ढक्यों के उघारो कहा चर्चा चलाई है। जानी गई रीति प्रीति देखी एक नहीं में अमहु कहावे एपे छटा होना पाई है। दियो पट आधो हारी गही के निकारी लई भई सुख सैल पाछे पीपा सु सुनाई है। श्री सीता सहचरी जी की संत सेवा का दृष्टांत। सपत्नीक भक्त श्री चिधर जी की संत सेवा निष्ठा से प्रभावित होकर सीता सहचरी जी ने अपने पतिदेव से कहा अब तो हमारा धर्म यह है कि हम अपना तन बेचकर भी संत सेवा करें। ऐसा निश्चय कर वे दोनों वहां जाकर बैठे जहां अनाज की बड़ी मंडी थी। श्री सीता सहचरी की अपार सुंदरता से आकृष्ट हो करके वे लोग एकत्र हो गए जो रूप निरखने के लोभी थे। समीप आकर जब उन लोगों ने उनको देखा तो उनके नेत्रों का रोग अर्थात उनकी विषय दृष्टि नष्ट हो गई। लोगों ने श्री सीता सहचरी जी से पूछा कि आप कौन हैं, आपके साथी सज्जन आपके कौन हैं। इन्होंने उत्तर दिया हम संत सेवा के लिए बिकने को प्रस्तुत हैं। हमारे घर द्वार कुछ भी नहीं है और हमारे साथ में यह हमारा सेवक है। यह सुनकर वे सब शब्द खड़े के खड़े ही रह गए। फिर जिन लोगों ने उन्हें द्वारका में देखा था उन्होंने पहचान कर बताया अरे ये परम भक्त श्री पीपा जी और ये उनकी धर्मपत्नी सीता सहचरी जी हैं। तब तो लोगों ने उनके आगे अन्न वस्त्र और मोहरों के ढेर लगा दिए। श्री पीपा जी ने वह सब सामान भक्त किधर के यहाँ भेज दिया। श्री सीता सहचरी जी की इस अद्भुत संत सेवा निष्ठा का श्री प्रियादास जी ने इस प्रकार वर्णन किया है। करे वैश्या कर्म अब धर्म है हमारो यही कही जाए बैठी जहाँ नाजनी की ढेरी है। घिरी आए लोग जिन्हें नैननी को रोग लखी दूर भयो सो नेको नीके होना हेरी है। कहे तुम कौन वार मुखी नहीं भौन संग भरुआ सुगहे मौन सुनी परी बेरी है। करी अन्य राशि आगे मोहर रुपया आगे पठे दई चिधर के तभी निवेरी है।